एंड डिस्टेंस थर्ड है ना बेटा, थर्ड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट में स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई बस है, ठीक, ये बस चल रही है, कार चल रही है। जनरली हम ये देखते हैं कि अगर कोई बस चल रही है तो डायरेक्ट तो चलेगा नहीं एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक, वो बस बीच में रुक रुक कर चलती है। तो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि अगर वो बस चल रही है तो बीच में जो रुकने वाला समय है वो कितना ले रही है, हर एक स्टॉपेज में, हर एक ठहराव के जगह में कितने मिनट रुक रही है, ये पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। या तो ये पूछेगा कि अगर वो ठहराव है तो उसको समय कितना लग रहा है या कितने बार वो रुक रहा है। ठीक, टाइम दे देगा कि इतने मिनट बस यात्रा के दौरान रुकी थी तो कितने मिनट के लिए रुकी, या फिर कितने बार रुकी है वो। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला कहता है कि अगर हमें स्टॉपेज निकालना है तो स्टॉपेज इक्वल्स क्या हो जाना चाहिए, जो बस पहले ट्रैवल कर रही है उसका स्पीड, फिर दूसरा स्पीड, दोनों को माइनस करके ओरिजिनल स्पीड, जो पहला स्पीड होगा वो, इनटू टाइम। अब टाइम को बेटा हमेशा हम लोग आवर में कैलकुलेट करेंगे, घंटे में। ठीक, बस इतना ही है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन लिख लो, ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर पर आवर है। ठहराव को छोड़कर बस की जो गति है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें ठहराव के साथ बस की जो गति है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ठहराव के साथ 66 और ठहराव के साथ 55 किलोमीटर और ठहराव के बिना 66 किलोमीटर पर आवर है। तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है, मतलब रुक रही है तो उसका स्टॉपेज का कितना मिनट रुका वो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, मान के चलो बेटा कि हमारा जो पहला स्पीड 1 था वो 66 किलोमीटर है बिना रुके, और रुकते हुए बिना रुके, ठहराव को छोड़कर, हाँ ठीक है, बिना रुके 66 किलोमीटर पर आवर और रुक के 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो कितना मिनट के लिए रुकी है बस, तो हम निकालेंगे बेटा स्टॉपेज 66 माइनस 55 अपॉन ओरिजिनल 66 इनटू टाइम ही चाहिए अपने को। और ये पर आवर में पूछ रहा है, पर आवर मतलब कितना होता है, 1 घंटे की बात हो रही है, मतलब हर घंटे में 60 मिनट। ठीक है, तो 60 लिख दो 1 घंटे के लिए। जनरली हमें लिखना तो यहाँ पे 1 था, हम 1 की जगह पे 60 इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में पूछ दे रहा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब अपन इसको लिखते हैं माइनस करके, 66 माइनस 55 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 अपॉन 66 इंटू 60। अब बेटा इसको डिवाइड करेंगे अपन, 230 जा और ये 233 जा, 11 1 जा, 11 3 जा, 3 1 जा, 3 10 जा, मतलब स्टॉपेज जो रुक रही है वो 10 मिनट्स के लिए रुकी है, टोटल 10 मिनट के लिए, इस टाइप से कि बिना रुके वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, रुकते हुए 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो उसको टोटल टाइम 10 मिनट्स लगा है बेटा स्टॉपेज में।
हो गया तो दूसरा लिखते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन है, एक कार बिना ठहराव के, एक कार बिना ठहराव के 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। बिना ठहराव के 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ठहराव के साथ 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ठहराव के बिना 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है। अब हर एक ठहराव में वो 5 मिनट के लिए रुक रही है। स्टॉपेज पे 5 मिनट के लिए रुक रही है। हर एक स्टॉपेज में, प्रत्येक स्टॉपेज पे 5 मिनट के लिए वो रुक रही है। तो 1 घंटा 20 मिनट में ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 घंटा 20 मिनट में टाइम दिया है बेटा, इसमें टाइम है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट में ठहराव के साथ ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने बार वो रुका है। नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉप। वो कैलकुलेशन नहीं लगता है ना यहाँ। हर बार 5 मिनट के लिए रुक रही है और टोटल टाइम 1 घंटा 20 मिनट है। जब रुक रही है 5 मिनट की रुक रही है। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं अपन कि स्टॉपेज कितना है। ठीक, उसको निकालने के लिए पहले टाइम भी चाहिए अपने को बेटा। तो टाइम क्या बोल रहा है, 1 आवर 20 मिनट। अगर इसको हम मिनट में ही देखें सीधा तो 1 आवर मतलब 60 मिनट हो गया और एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मतलब 60 + 20 टोटल 80 मिनट्स ले रही है। आ रहा है ना फ्रेंड, 60 + 20 80 मिनट्स मतलब टाइम ले रही है टोटल 80 मिनट्स। चलो अब इसको बना लेते हैं। तो 48 - 36 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 80। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको माइनस करेंगे बेटा, तो कितना बचेगा 2 1 48 इंटू 80। 12 1 जा 12 4 जा। बार मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्या? हाँ कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मिनट में ज़्यादा पूछ रहा है इसलिए। उसके बाद अब 4 से बेटा डिवाइड करेंगे 80 को। 4 1 जा 4, 4 20 जा 80। मतलब हम यहाँ स्टॉपेज निकाल लेते हैं। अगर 20 है, 20 स्टॉपेज है तो टोटल घंटे में हर बार 5 मिनट के लिए रुक रही है। अब नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालना है। इतना वो रुकती लेकिन वो 5-5 मिनट में रुक रही है। हर बार 5 मिनट के लिए रुक रही है। ये तो टाइम आ गया हमारा, स्टॉपेज टाइम आ गया कि टोटल वो 20 मिनट के लिए रुका है स्टॉपेज पे। ठीक, स्टॉपेज का टाइम है वो समय 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। अब अगर वो नंबर ऑफ टाइम्स पूछे तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए संख्या अगर वो पूछ रही है कि कितने बार रुका है तो 20 मिनट के लिए रुका है और हर बार 5-5 मिनट के लिए रुक रही है। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा 4 टाइम। चार बार 4 टाइम्स रुकी है वो।
अब आगे देखेंगे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल की बातें करती हैं। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या कि जब जनरली इसमें ट्रेन की बातें होती हैं कि कोई एक ट्रेन है किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर चल रही है और कोई जो ट्रेन बी है वो बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर चल रही है, तो उनका जो कंबाइंड दोनों को जोड़ के स्पीड आएगा वो कितना आएगा। या दोनों ट्रेन ए और बी एक ही पॉइंट से निकल रही है लेकिन अलग अलग समय में निकल रही है, तो उनका सापेक्ष चाल या स्पीड कितना होगा हम ये देखेंगे इसमें। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल कहते हैं बेटा इसको हिंदी में। नहीं नहीं, इसी के अंदर में ही है, कुछ और पार्ट है। ट्रेन वाला स्टार्ट हो गया, ट्रेन स्टार्ट हुआ है लेकिन कुछ ही टॉपिक रहेंगे इसमें, ट्रेन के ज़्यादा नहीं है। फिर वापस आएंगे ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ट्रेन पे ही फॉलो करें, है ना। हम इसको ये देख सकते हैं जैसे एक पुलिस और थीफ वाला कॉन्सेप्ट होता है कि कोई चोर जो है वो पहले चोरी करके भाग गया, उसके बाद वो भाग गया है, अब फिर पुलिस को थोड़ा टाइम के बाद खबर होता है, फिर अब पुलिस उसको कितने टाइम में पकड़ लेगी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी है इसी में। ठीक, एक ही कॉन्सेप्ट है ये सब। ठीक है, तो मान के चलो जब रिलेटिव स्पीड में कोई एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई एक्स आदमी है, वो किसी स्पीड से चल रहा है पॉइंट ए से बी पॉइंट की ओर, और कोई वाई है वो पॉइंट बी से ए की ओर चल रहा है। जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं ना, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड वो जुड़ जाती है बेटा। मतलब ये x प्लस वाई हो जाएगा दोनों का स्पीड। ठीक, ये दोनों स्पीड की बातें कर रही है, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी बेटा जब एक दूसरे की ओर आती है। ठीक है, और जब इसी में एक दूसरे से अलग जाएगा, कोई डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी की ओर जा रही है लेकिन x निकल चुकी है कुछ समय पहले और y फिर निकल रही है कुछ समय के बाद, इस टाइप का। तो पहले x निकल चुका है उसके बाद फिर y निकल रहा है, तो बेटा हम मानेंगे इसको रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, x माइनस वाई, इस टाइप का। ठीक, एक दूसरे की ओर चलेगी तो प्लस कर देना है स्पीड्स को, और एक साथ चलती है, एक ही दिशा में चल रही है दोनों, तो माइनस कर देंगे। हिंदी में इसको सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। ठीक, चलो फिर क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर छोटा सा। एक क्वेश्चन है, नोट करो कि 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेन, 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेन डिस्टेंस, हाँ 2000 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है, एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। 2000 मीटर दूरी पर दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर, और दूसरी ट्रेन हाँ, पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और दूसरी ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की देर से, दूसरी ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चाल से चलती है। कितने सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं, कितना सेकंड के बाद वो एक दूसरे से
मिलते हैं। टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, हम पहले भी पढ़े हैं, है ना। तो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, डिस्टेंस है 2000 मीटर और स्पीड कितना है। तो देखो मैं बताया रिलेटिव स्पीड में जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब यहाँ से कोई जा रहा है और वहाँ से कोई आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो दोनों के स्पीड को बेटा अपन प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 20 + 30 कितना हो जाएगा, 30। ये हो जाएगा बेटा 2000 / 50। ये है मीटर में और ये भी मीटर पर सेकेंड में। ठीक, अब टाइम पूछ रहा है तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ सेकंड बचेगा बेटा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 खत्म, 5 × 1 = 5, 4 × 20, 40 सेकंड में वो जो है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कितने सेकंड के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो 40 सेकंड के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, इतना छोटा सा है, देखो। हो गया, चलो। अब इसमें तो स्पीड दिया हुआ है बेटा, मान लो इसमें अगर स्पीड निकालना हो, इसी में अगर अपने को स्पीड निकालना हो तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखो उसके लिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से, एक रेलगाड़ी स्टेशन P से स्टेशन Q की ओर चलती है, स्टेशन P से स्टेशन Q की ओर चलती है, P से Q की ओर चलती है और 60 किलोमीटर पर घंटे की इसका जो स्पीड है वो बेटा पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है पहले, P से Q की ओर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन Q से स्टेशन P की ओर चलती है, स्टेशन Q से स्टेशन P की ओर चलती है, स्पीड नहीं दिया है ना, बस चल रही है। यदि स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी, यदि स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है, अब डिस्टेंस दिया है बेटा 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया है, और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में मिलती हैं, और जब वो मिल रही हैं उसका समय दे दिया है 2.5 घंटा, 2.5 आवर, 2.5 घंटा के बाद वो मिल जाती है। तो स्टेशन P की ओर चलने वाली ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो स्टेशन P की ओर कौन चल रही है, क्यों चल रही है, तो स्टेशन P की ओर चलने वाली ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में, तो स्टेशन P की ओर चलने वाली ट्रेन की गति
किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। ठीक है, h2 स्पीड पूछ रहा है, स्पीड 2, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें पहले का स्पीड गिवन है बेटा, मैंने बताया कि जब दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं तो स्पीड्स बेटा प्लस हो जाती हैं। तो पहले की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड नहीं दी हुई है तो हम उसको x मान लेते हैं, 60 + x। दूसरा डिस्टेंस कितना है बेटा, तो डिस्टेंस है 275 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहा है, तो 2.5 आवर्स ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 आवर्स ले रहा है बेटा। ठीक, टाइम भी हमारा। अब यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे हम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 10 का। ठीक, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25 और 5 × 11 = 55 और 11 × 110। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 60 + x = 11। तो x = क्या हो जाएगा बेटा, 110 हो जाएगा, 11 × 110। तो x = क्या हो जाएगा, तो 110 माइनस में 60, तो x आ जाएगा बेटा 6 × 5 = 11, 50। अब ये x है क्या, स्पीड बोल रहा है, मतलब किलोमीटर पर आवर में है बेटा ये स्पीड हमारा। ठीक, क्योंकि नीचे में आवर में था इसीलिए, तो किलोमीटर पर आवर रहेगा ये। ठीक है, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर बेटा, ट्रेन Q की स्पीड जो P की ओर चल रही है। मान लो इसी क्वेश्चन में ये हो गया, मान लो इसी क्वेश्चन में अब अगर समय पूछे कि अगर कोई ट्रेन जो है वो 6 बजे निकल जा रही है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 6 बजे निकल रही है और दोनों ट्रेन 6 बजे ही निकल, जैसे P अपने पॉइंट से 6 बजे निकल रही है, Q भी 6 बजे निकल रही है, तो कितने मिनट के बाद आपस में जाके वो मिलेंगे। टाइम पूछ सकता है टाइम पूछ सकता है घंटे में, कि कितने घंटे के बाद नहीं बोल रहा है, कितने घंटे कितने बजे वो पहुंच रही है। एग्जैक्ट टाइम को अगर पूछ रहा होगा तो कैसे करेंगे, तो निकालते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं उसके लिए। क्वेश्चन लिखो कि कोई ट्रेन P Q की ओर, कोई ट्रेन P Q की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। कोई ट्रेन P की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और ट्रेन Q 70 किलोमीटर पर आवर की गति से P की ओर चलती है। ट्रेन Q 70 किलोमीटर पर आवर की गति से P की ओर चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, ये
P जिस स्टेशन से निकल रही है और Q जिस स्टेशन से निकल रही है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, जिस स्टेशन से P और Q निकल रही है उनके बीच की दूरी 260 किलोमीटर है। और यदि वे दोनों सुबह के 9 बजे एक साथ, यदि वो दोनों एक साथ सुबह के 9 बजे निकलती है, सुबह 9 बजे निकलती है, यदि दोनों ट्रेनें एक साथ सुबह 9 बजे निकलती है तो कितने बजे वो एक दूसरे को मिलेंगे? तो कितने बजे वो एक दूसरे को मिलेंगे? तो कितने बजे वो एक दूसरे को मिलेंगे? ठीक है क्वेश्चन। चलो अब सॉल्व करते हैं बेटा। वही क्या बोलते हैं, टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। टाइम पूछ रहा है, टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस कितना है 260। अब स्पीड को बेटा एक दूसरे की ओर आ रही मतलब प्लस कर डालेंगे, 60 + 70 130 हो गया, 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है कि P से Q की ओर जा रही है लेकिन वो 9 बजे निकली है, ये भी 9 बजे निकली है। ठीक, दोनों एक दूसरे को 9 बजे निकले हैं, तो ये बीच का जो समय है कितने बजे वो दूसरे को मिलेंगे वो पूछ रहा है इसमें। ठीक, तो दोनों के स्पीड को प्लस कर दिया अपन, ये हो जाएगा 0 से 0 ख़त्म, 13 1 जा 13 2 जा, तो टाइम निकल गया यहाँ पे 2 घंटे। मतलब जितने बजे भी वो निकल रही है वो 2 घंटे के बाद आपस में मिल जाएंगे। अगर ये 9 बजे निकलना स्टार्ट किए हैं तो 9 में बेटा +2 करेंगे और 11 बजे 9 + 2 11 बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक, 11 बजे। हो गया। चलो, अब अभी तो समय एक जैसा था, मतलब दोनों 9 बजे निकल रहे थे। ये तब का केस है। मान लो उसमें से एक 9 बजे निकल रहा है, दूसरा 10 बजे निकल रहा है, फिर कैसे करें? टाइम के भी अंतर है ना, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए लिखवा रहा हूँ बेटा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखो कि किसी स्टेशन ए से ट्रेन P 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। किसी स्टेशन ए से ट्रेन P 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से Q की ओर चलती है। और स्टेशन B से ट्रेन Q 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, P की ओर चलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। Q जो है वो P की ओर चल रही है और P जो है वो Q की ओर चल रही है, और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। यदि ट्रेन P सुबह 9 बजे निकलती है और ट्रेन Q सुबह
10 बजे निकलती है ट्रेन P, सुबह 9 बजे निकल रही है, और ट्रेन Q सुबह 10 बजे निकल रही है, तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान के चलो बेटा कोई ट्रेन है, वो ए स्टेशन से पी जो है ट्रेन है वो 9 बजे निकल रही है, सुबह 9 बजे, 9 AM मान के चलो, सुबह के 9 बजे है, जिसकी स्पीड दी हुई है इसमें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, वो बी जो है ये 10 बजे चलना स्टार्ट की है, 10 बजे कोई जो ट्रेन है क्यू है वो 10 बजे स्टार्ट की है पॉइंट बी से। ये पी जो है वो क्यू की ओर आ रही है और क्यू जो है वो पी की ओर आ रही है। क्यू की स्पीड दी हुई है इसमें 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 9 बजे और ये 10 बजे सुबह की बात हो रही है। हमें दोनों समय को बराबर करना पड़ेगा बेटा, या तो इसको पहले ले आओ 1 घंटा बाद, या तो इसको 1 घंटे पीछे लेके जाओ, इसको 1 घंटा आगे लेके आओ या इसको 1 घंटा पीछे लेके जाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट बी से, स्टेशन पॉइंट बी से जो क्यू है वो 1 घंटा पहले निकले, मतलब ये 9 बजे निकले, स्पीड तो वही रहेगी बेटा। ठीक है, मतलब हर घंटे वो 70 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है क्यू जो है वो, और फिलहाल ए से बी तक की दूरी दी हुई है इसमें 320 किलोमीटर। और अगर वो 1 घंटा पीछे चलती है, मान लो बी जो पॉइंट बी से 1 घंटा पहले चलती है ट्रेन क्यू, तो ये 1 घंटे में 70 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाएगी। मतलब 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा? 70 किलोमीटर है, जिसको उसने तय किया है 1 घंटे में, मान के चलो, है ना, पीछे कर दिया हूँ। मतलब बेटा 1 घंटे में वो कितना सफ़र कर रही है? 70 किलोमीटर सफ़र कर पा रही है। तो 1 घंटे अगर पीछे लेके जाऊँगा तो 70 किलोमीटर पहले हो गई वो कहीं पे। ठीक, तो अब टोटल दूरी कितनी हो जा रही है बेटा? 320 प्लस 70 मतलब 390 किलोमीटर हो जा रही है बेटा। ठीक है, टोटल दूरी हमारी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस बेटा हमारा कितना आ गया टोटल? 390 किलोमीटर, 320 प्लस 70 किलोमीटर, 390 किलोमीटर। और स्पीड कितना आएगा बेटा हमारा? स्पीड तो दिया हुआ है, एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब दोनों स्पीड प्लस हो जाएगी। 7 और 6 13, मतलब 130 बेटा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा जो टाइम आएगा बेटा, टाइम क्या निकल जाएगा? 13 3 39, 3 घंटे। 3 घंटे के बाद वो मिलेंगे। अब दोनों को मैंने बेटा 9 बजे कर दिया है, ये भी 9 बजे निकल रही है, अब ये भी 9 बजे निकल रही है, तो 3 घंटे बाद कितने बजे पहुंचेगी बेटा वो एक साथ? और 9 + 3 12 बजे। 12 बजे वो दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। 9 + 3 12 AM। ठीक, AM PM नहीं, सीधा 12 बजे दोनों ट्रेनें एक साथ मिलेंगे। ठीक, इस टाइप का है ये। ठीक, इसमें दोनों चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं बताया कि मैं 9 बजे ही फिक्स कर दिया दोनों को, ये 10 बजे निकली है उसको 9 बजे कर दिया। इसको चाहो तो ये 10 बजे है तो इसको 1 घंटा आगे भी ले जा सकते हो। ये 1 घंटा में
60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। जो ट्रेन पी है वो 1 घंटा में 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो अब 9 से 10 बज जाएगा ये भी, तो 10 और 10 दोनों सेम हो जाएंगे समय, ठीक। तो इसमें जो 320 किलोमीटर का दूरी होगा उसमें 60 किलोमीटर कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 1 घंटा में कवर कर लेगा। अब तो 60 किलोमीटर को बाहर निकाल देंगे, 320 में 60 माइनस करेंगे, मतलब 280 किलोमीटर बचेगा अब टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे बेटा अब 390 की जगह 280 हो जाएगा और समय वही रहेगा 60 + 70 स्पीड जो हमारा, ठीक। तो ऐसे में जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 घंटे में, ये कट के 2 घंटे में आ जाएगा। अब दोनों का समय 10 बजे हो जाएगा बेटा, तो 10 से 2 घंटे बाद मतलब वही सेम 10 + 2 12 बजे ही पहुँचेंगे। तो चाहे उसको आगे लेके जाओ या पीछे लेके जाओ, कह रहा हूँ एक ही मतलब है। हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, थोड़ा अब हटके है इससे हटके है थोड़ा। जब समय कांस्टेंट हो जाए, जब समय बराबर हो जाए, समय को ना पूछे इसमें, समय कांस्टेंट हो जाए तब का केस। लिखो क्वेश्चन लिखो बेटा कि 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, अलग अलग नहीं चल रही है बेटा, 2 कारें हैं वो एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे के विपरीत चलती है, एक साथ ना चलते हुए एक दूसरे के विपरीत चल रही है। एक दूसरे के विपरीत चलती है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे के बाद, तो 5 घंटे के बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो 5 घंटे के बाद टाइम दिया है, 5 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस, वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। और ये विपरीत दिशा है, विपरीत, विपरीत क्या बोलते हैं इसको, कैसे लिखते हैं, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चल रहे हैं दोनों ट्रेनें, ठीक। मतलब ये कोई पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट से दोनों ट्रेनें P और Q, यही लिखवाया हूँ क्या, 2 कारें हैं, कोई भी कार P और Q मान लो, वो विपरीत दिशा की ओर निकल रहे हैं। मान के चलो P जो है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और Q 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो कितने दूरी के बाद 5 घंटे, टोटल टाइम दिया है बेटा 5 घंटा, दोनों 5 घंटे ही चल रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेंगे टोटल, ठीक। अगर ये 5 घंटे चल रहे हैं तो हर घंटे में 40 किलोमीटर बेटा, ये चलेगा हर घंटे में 40 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5 चौके 20, ये 200 किलोमीटर चला गया P,
उसी तरीके से Q हर घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, तो वो 5 घंटे बाद 5 × 25 मतलब 250 किलोमीटर चल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना 200 और यहाँ पे 250, तो टोटल बेटा 450 किलोमीटर हो रहा है। ये साधारण सा बता रहा हूँ, कैसे निकालोगे अगर कुछ नहीं पता है तो की बात कर रहा हूँ। बिकॉज जो पॉइंट P है वो कार है, वो कार हर घंटे में 40 की स्पीड से चल रहा है, तो 5 घंटे बाद वो 200 किलोमीटर तय कर पाएगा, है ना। साधारण सी बातें हैं, वो 5 घंटे में 200 किलोमीटर तय कर पाएगा। वही जो कोई कार Q है वो हर घंटे में 50 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर यात्रा कर पाएगा वो? 5 × 5 = 50, 250 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल दूरी वो कितना दूर करेंगे, 5 घंटे में कितना किलोमीटर टोटल तय करेंगे, तो ये 200 किलोमीटर और ये 250 किलोमीटर, तो दोनों को बेटा जोड़ दूंगा मैं, ये आ जाएगा 450 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कि ये दोनों विपरीत दिशाओं में 450 किलोमीटर का सफ़र तय कर पा रहे हैं। ये साधारण सा है, ठीक। यही आंसर है रहने के लिए। अब अपन निकालेंगे कैसे? अगर इसके लिए कोई फॉर्मूला चाहिए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा, जहाँ पे टाइम क्या है फिक्स हो जाए, टाइम से कोई लेना देना नहीं हो इसमें, क्योंकि टाइम 5 घंटे हो गया, दोनों के लिए बराबर हो गया, फिक्स हो गया, तो टाइम में कुछ लेना देना नहीं है, तो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा डिस्टेंस हमारा। जितना स्पीड चलेगा उतना डिस्टेंस चलेगा। कहने का मतलब है या तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे होगा? तो ये 50 + 40 90, स्पीड को तो प्लस करते ही हैं, स्पीड को तो प्लस करते ही हैं बेटा, ठीक। तो 50 + 40 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर इनटू 5 घंटे में 9 × 5 = 45, सीधा 450 किलोमीटर इस टाइप का। 50 + 40 90 और 5 घंटे में 9 × 5 = 45, 450 किलोमीटर सफ़र तय कर लेगा ये। इससे अच्छा यही है बेटा, बढ़िया। ये समझने वाली चीज़ें हैं, इसी को समझ लेना, ठीक। फॉर्मूला से मत देखते रहना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। एक बस और कार क्रमशः बिंदु x और y से बिंदु x और y से शुरू होती है, बिंदु x और y से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, नहीं, एक बस और कार बिंदु x और y से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। x 60 किलोमीटर और y 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, एक दूसरे की ओर चल रही है ना। जब तक वे
बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी होती है। जब तक वे मिलते हैं, बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी होती है। तो x और y के बीच कितनी दूरी है? दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है बेटा। तो x और y के बीच कितनी दूरी है? देखो कुछ इस तरीके से चल रही है ये। जैसे कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को तय करने के लिए कोई x है और यहाँ पे कोई y है, वो एक दूसरे की ओर चल रही है। ठीक, x जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और y जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, इस टाइप से। ठीक, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि ये जो y है वो बस है हमारा और ये जो है वो कार है हमारा, ये कार और ये बस है। तो बस और कार आपस में मिलने से पहले वो जो है बेटा 50 किलोमीटर अधिक तय कर चुका होता है। बस जो है वो 50 किलोमीटर अधिक तय कर चुका होता है। ठीक, तो हम लोग इसमें जनरली क्या निकालते हैं बेटा? इन लोग का रेशियो निकाल देते हैं। ऐसे केसेस में हम जनरली इनका रेशियो निकालते हैं, कितने की स्पीड से चल रही होती है। जैसे मान के चलो ये 60 और ये 50 है, अगर हम रेशियो निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 6 के रेशियो से चल रही होगी और ये जो है वो 5 के रेशियो से चल रही होगी। 0 0 को काट देंगे तो 6 और 5 बस बचेगा, तो 6 और 5 के रेशियो से चल रही होगी। यही 6 देखो यहाँ से निकला यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 के रेशियो से, ये यहाँ से चल रहा है यहाँ 5 तक के रेशियो से। इन दोनों के बीच का अंतर 1 रेशियो का है, मतलब हम पहले जो पढ़ते थे 1 यूनिट का अंतर है दोनों के बीच में। अब इसी 1 यूनिट के वजह से वो जो बस है वो 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर पा रही है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? इसी 1 यूनिट के अंतर की वजह से वो बस जो है वो 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर पा रही है बस कार से। ठीक, तो वो बेटा टोटल दूरी, अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो टोटल दूरी कहने का मतलब क्या बेटा? 6 + 5। ठीक, 6 + 5 11 हो गया। तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1 यूनिट बराबर 50, तो 11 यूनिट बराबर 11 × 5 = 55, 550 किलोमीटर बेटा। ठीक, ये साधारण सा है, 550 किलोमीटर आंसर। इस टाइप से निकाल सकते हैं हम कि कोई कार है वो 6 के रफ्तार से चल रही होती है और कोई जो बस है वो 5 के रफ्तार से चल रही होती है। ठीक, दोनों के बीच का अंतर 1 किलोमीटर का पर आवर का अंतर है। उसी 1 के अंतर की वजह से वो बस जो है 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल पा रही है। तो टोटल डिस्टेंस 6 5 + 5, टोटल डिस्टेंस 6 + 5 11 यूनिट में 50 का गुणा करेंगे बेटा तो 550 किलोमीटर पहुंच जाएगा वो टोटल डिस्टेंस, इस टाइप से। तो हम इसको और भी लिख सकते हैं इस तरीके से, x और y जो है बेटा, तो x जो 60 किलोमीटर पर घंटे से और y जो है वो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। दोनों का जो रेशियो लेंगे तो 5:6 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर 1 का है, 1 का अंतर 50 किलोमीटर। मतलब लिखने का तरीका बता रहा हूँ, यही कर रहा हूँ करने के लिए, बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि एक घंटे में वो 50 किलोमीटर तय कर पा रही है एक्स्ट्रा वो। तो टोटल 6 5 टोटल घंटा कितना हो जाएगा? 6 + 5 11। तो 11 घंटे में कितना कर पाएगा? तो 11 × 50 550 किलोमीटर वो तय कर पाएगा 1 घंटे में। ऐसे कह रहा हूँ, लिखने का तरीका बता रहा हूँ।
हो गया। चलो कुछ और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है x बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। x बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद और उसके शुरुआत के 6 घंटे के बाद y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है तो x और y को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो x और y प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन को समझते हैं कि कोई बिंदु P है बेटा, P है इस पॉइंट से पहले P 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। मतलब इसका जो समय ले रहा है यहाँ तक पहुँचने में वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। समय में टाइम ले रहा है, टाइम उसके आगे बोल रहा है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे के बाद, मतलब जितना भी चालू किया होगा उस समय के 6 घंटे के बाद, यहाँ पे 6 घंटे के बाद कोई और है वो साइकिल से निकल रहा है जिसका स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, ये भी स्पीड है। ठीक, पहले की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर चल रही है, दूसरे की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो x और y की प्रारंभिक बिंदु P से कितने दूरी पर मिलेंगे। तो दोनों इस P से कितनी दूरी पर मिलेंगे। यहाँ पे इस मिलने का समय पूछ रहा है, अच्छा डिस्टेंस पूछ रहा है, कितने दूरी के बाद दोनों मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एक आदमी है, वो चल रहा है, मान के चलो चलते हुए वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और इसके निकलने के 6 घंटे बाद, ये कभी भी निकला होगा, उस निकलने के 6 घंटे के बाद वो जो है कोई और साइकिल से चलना चालू किया है जिसकी रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, तो अब वो दोनों कितने दूरी पे जाके एक साथ मिलेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो तो निकालेंगे कैसे बेटा, वही फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस निकालना है तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक, तो चलो बेटा आगे देख लेते हैं। तो स्पीड कितना दिया हुआ है बेटा, 12 और 16 बोल रहे हैं नीचे वाला। हाँ, तो इनके बीच का अंतर, जैसे देखो हम लोग पहले निकाल रहे होते थे ना, कैसे दोनों को पहले गुणा करके डिस्टेंस निकालना था, दोनों को गुणा करके दोनों का अंतर निकालते थे, 12 माइनस 16 इस तरीके से, या 16 माइनस 12 करते थे, बस वही करेंगे। डिस्टेंस निकालना है तो पहले
स्पीड 1 इस तरीके से स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम, यही फार्मूला था। बस इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे इसमें। स्पीड 1 है 16 इंटू 12, ये 16 माइनस 12 गुणे में टाइम कितना दिया है बेटा 6 घंटे बाद, मतलब वो टाइम हमारा हो जाएगा 6 घंटा। ठीक, टाइम के प्लेस पे 6 घंटा लिख देंगे अपन। अब डिस्टेंस कितना निकलेगा, तो बेटा दोनों को गुणा करना है, 16 गुणे में 12 और नीचे में आ जाएगा 4 गुणे में 6। ठीक, ये बेटा 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 इंटू 6, तो डिस्टेंस आ जाएगा 6 8 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 288 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे दोनों 6 घंटे के बाद। मिलेंगे ना, इतने किलोमीटर के बाद वो दोनों मिलेंगे। हो गया, चलो अब एक थोड़ा क्वेश्चन लिखो अलग सा। क्वेश्चन है कि रेलगाड़ियाँ दिल्ली से देहरादून के लिए, रेलगाड़ियाँ दिल्ली से देहरादून के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। दो रेलगाड़ियां हैं मान के चलो, जो दिल्ली से देहरादून के लिए बेटा सुबह 10 बजे और सुबह 10:30 बजे निकलती हैं। दो ट्रेनें हैं दिल्ली से देहरादून के लिए। पहली ट्रेन 10 बजे निकल रही है सुबह की और दूसरी ट्रेन 10:30 बजे निकलती है। और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें स्पीड क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है दोनों की स्पीडें। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों रेलगाड़ियां, दिल्ली से वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों रेलगाड़ियां एक साथ मिलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया, एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलो फिर क्वेश्चन को लिखते हैं, समझ में आ गया है तो। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे निकलती है सुबह। बेटा पहले 10 बजे निकल रही है, ठीक, 10 बजे वो निकलती है और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रमशः
पहली रेलगाड़ी की जो चाल है बेटा सुबह 10 बजे निकलती है और उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो चाल है पहली रेलगाड़ी की। और उसके बाद एक और रेलगाड़ी है जो सुबह 10:30 बजे निकलती है, ये 10:30 बजे निकल रही है ये, ठीक, 10:30 बजे निकल रही है। और इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों दिल्ली से ही निकल रहे हैं, दोनों बेटा मान के चलो दोनों यहीं से निकल रहे हैं, अभी दोनों यहीं से निकल रहे हैं, दिल्ली है और ये। तो कितने दूरी पर वो जाके एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक, वो जो दूरी है कितने दूरी के बाद वो एक दूसरे से जाके मिलेंगे ये पूछ रहा है, ठीक। तो ये था सुबह 10 बजे का, सुबह 10 बजे निकलते तो इस तरीके से निकलते, लेकिन उनमें से एक सुबह 10:30 बजे निकल रहे हैं बेटा, मतलब आधे घंटे की दूरी से निकल रहे हैं, इसीलिए मैं इसको दूर बनाया हूँ, यहाँ से 10 से 10:30 बजे किया हूँ, ठीक। समय पहले था और ये समय बाद हो गया, आधा घंटे के बाद। तो मान के चलो वो जो ट्रेन है वो 1 घंटे में, कहाँ गया, हाँ यही ट्रेन है, दोनों को हम बैलेंस कर रहे हैं बेटा, दोनों को 10:30 बजे कर दे रहा हूँ मैं, है ना। पहले दोनों, एक 10 बजे था एक 10:30 बजे था, मैं दोनों को जो समय है उसको बराबर कर रहा हूँ। मान लो इसको भी मैं 10:30 बजे कर देता हूँ, ये जो ट्रेन है जो 10 बजे निकल रही है उसको भी अगर मैं 10:30 बजे कर देता हूँ तो ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। तो 10 घंटा लेट से चलेगी, मतलब कितना किलोमीटर पहले पहुँचे रहेगी वो, 1 घंटे में 60, तो आधा घंटा में वो 30 किलोमीटर जा रहेगी, है ना। अब वो दोनों बेटा 10:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलो, नहीं उतना नहीं चला है ना, आधा घंटे में, 1 घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर तय कर पा रही है तो आधा घंटा में कितना किलोमीटर तय कर पाएगी? 30 किलोमीटर, उसी को बोल रहा हूँ। तो अब दोनों का जो समय हो गया बेटा, मैं दोनों को 10:30 कर दे रहा हूँ। अब दोनों का समय 10:30 बजे है और दोनों का स्पीड इतना दिया है बेटा 75 और दूसरे का 60, मतलब जितना भी डिस्टेंस होगा वो 30 किलोमीटर कम चल रहेगी वो, ठीक, उनमें से एक जो ट्रेन है वो। और टाइम जो है बेटा वो फिक्स कर दिए हैं, यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिए, कहने का मतलब क्या कि आगे क्वेश्चन बोल रहा है दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों ट्रेनें रेलगाड़ियां एक साथ होंगी। बस, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं, इसी में सॉल्व हो जाएगा वो। कि पहला जो ट्रेन है बेटा उसको लग रहा है 75, मतलब दूसरा जो ट्रेन है उसको लग रहा है 75। हम फॉर्मूला पढ़े हैं ना डिस्टेंस निकालने का, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम पढ़े हैं, बस इसे पुट करेंगे बेटा। ये कितना हो जाएगा? तो S1 हमारा दे दे, मतलब किसी भी एक को ले लो, 75 या 60, क्योंकि माइनस करना है अपने को, इसलिए 75 माइनस 60 गुणे में टाइम। हाँ, अंतर दोनों के टाइम का अंतर कितना है? तो 10:30 और 10 दोनों का अंतर है 30 मिनट का अंतर था ना दोनों में। पहला 10 बजे निकल रहा था बेटा, दूसरा 10:30 बजे निकल रहा था। या तो हम ऐसे बना सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों के बीच का अंतर 30 मिनट का। हमें इसको घंटे में करना होता है बेटा, इसलिए इसको डिवाइड बाय करेंगे 60 से, ठीक, घंटे में लेना है बता रहा हूँ मैं इसको। तो मिनट में था उसको घंटे में कर दिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा कर देंगे, 75 गुणे में 60, इसको माइनस करेंगे बेटा 15 गुणे में 30 बटे में 60, ठीक, 30 बटे में 60, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 एकम 2, 2 तिया 30 और बेटा 30 एकम 30, 30 दूनी 60, फाइनली कितना बचा? तो 75 दूनी, तो डिस्टेंस आ जाएगा 75 दूनी 150, 150 किलोमीटर होगा बेटा हमारा पूरा, ठीक। 150 किलोमीटर के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे, वो दोनों ट्रेनें।
ये दूसरा मेथड है ना, ये मेथड 2 है मान के चलो। मेथड 1 में हम ये पढ़ रहे थे, मेथड 1 का पढ़ रहे थे, मेथड 1 को भी देख लो। मेथड 1 में कह रहा है कि दोनों जब हम समय बराबर कर देते हैं, दोनों के समय को बराबर कर देते हैं, तो इसका रेशियो देख लो। रेशियो बेटा कैसे कटेगा, 15 चौक 60 और 15 पचे 75। मतलब ये जो बड़ा वाला है वो 5 की रफ्तार से चल रहा है और छोटा वाला 4 की रफ्तार से चल रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 1 यूनिट का अंतर है इन दोनों के बीच का। तो इसी 1 यूनिट के दौरान ये 30 किलोमीटर की सफ़र को बेटा इसने तय किया है। इसी 1 यूनिट की वजह से उसने 30 किलोमीटर के सफ़र को तय किया है। और ये जो है फाइनल यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है बेटा वो तय कर रहा है। मतलब अगर एक 30 किलोमीटर के सफ़र को तय करेगा तो 5 3 पंचे 15 150 किलोमीटर की दूरी को सफ़र को तय करेगा। ठीक, इस तरीके से ये भी एक तरीका है बेटा, ये भी एक तरीका है बनाने का। इसमें क्या है, दोनों का अंतर निकाल दिए स्पीड का, और उसी अंतर की वजह से वो कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर रहा है, 30 किलोमीटर तय कर रहा है। तो पूरा सफ़र कितने किलोमीटर में तय करेगा, 5 का है, 5 दिया 15, 150 किलोमीटर का अंतर तय कर सकते हैं। चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो बेटा, एक ही बात। ठीक, जो आसान लगे। अब इसी पे एक क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन रहेगा बेटा। कहता है एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ती है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ती है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? ठीक है, लिख डालें। चलो देखो बनाता हूँ मैं, बन कैसे रहा है ये कि कोई एक ट्रेन है बेटा, वो किसी रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है पहुँचने के लिए यहाँ पे। वहीं पे एक और ट्रेन है, वो जो ट्रेन है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पता नहीं है इसीलिए x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और क्या बोल रही है कि 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ रही है। ये 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ रही है। कहने का मतलब क्या बेटा कि अगर 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर की रफ्तार से पकड़ेगी, कहीं पे 2 घंटा लिखा है क्या? हाँ, 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी ट्रेन से समान दिशा पे चल रही है। ये 2 घंटे के बाद की दूरी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो 2 घंटे की है। अगर मैं इसी को पहले लेके जाऊँ तो ये 1 घंटे में बेटा 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी वो तय कर पाएगी बेटा। मतलब दोनों को अगर मैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट करवा रहा हूँ तो ये 40 किलोमीटर के बजाय ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर ले रहेगी। अब वो पूछ रहा है इसी समान जगह पे पहुंचने के लिए इसको अब वो कितने किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगी मान के चलो। ठीक, तो वही जो बेटा फॉर्मूला अपना पता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, टाइम कितना दे रहा है, 4 घंटे के बाद पकड़ रहा है तो टाइम हमें दे दिया है 4 घंटा। 4 घंटे के बाद पकड़ रहा है तो टाइम 4 हो गया। डिस्टेंस कितना है बेटा, तो डिस्टेंस फिलहाल ये 80 किलोमीटर तय कर रहा है, यहाँ से 80 किलोमीटर तय कर रहा है।
और स्पीड कितना दिया है, तो स्पीड एक का 40 है, एक का 40 है, दूसरे का x है, इस टाइप का। ये डिस्टेंस हो गया हमारा और ये स्पीड हो गया हमारा x - 40 और ये 4 घंटा समय है। तो बेटा दूसरे का स्पीड पूछ रहे हैं, दूसरे की स्पीड निकालेंगे यहाँ से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 80। ये 1 गुणे में x - 40 बराबर 20। ये क्लियर है कैसे काटा हूँ मैं? आमने सामने कट जाता है। जब भी इक्वल रहता है बेटा, इक्वल के सामने वाला आमने सामने कटता है। क्यों? क्योंकि इसको मैं इसके नीचे ला सकता हूँ। ठीक है, तो 4 से काटा हूँ बेटा इसको 80 को, तो 4 20 बार में 80 कट जा रहा है। ठीक, यहाँ पे ऊपर में 80 बचा और नीचे में x - 40 बचा। इसको मैं 1 के पास ले आया। ठीक, तो सीधा 1 × x - 40, इधर 20 बच रहा है मुझे, क्योंकि सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, इसीलिए x - 40 = 20। तो x = कितना हो जाएगा, 20 + 40, तो x हो जाएगा बेटा 60 km/h। ये इसका स्पीड चलेगा, दूसरे का 60 km/घंटा, प्रति घंटा। चलो आज इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन लिख लो इसमें कुछ बेटा, बताने के लिए बहुत कुछ है अभी और इसमें। एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ठहराव के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा ठहराव के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरती है? बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरती है? ठीक, एक रेलगाड़ी अच्छा 2.5 घंटे वाला हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है।
ये लिखो, दूसरा लिखो, उसको काट के। दो स्टेशन T1 और T2, दो स्टेशन T1 और T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी, एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार स्टेशन T1 से, एक कार स्टेशन T1 से 8 बजे चलना शुरू करती है। एक कार स्टेशन T1 से 8 बजे, सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन T2 की ओर, स्टेशन T2 की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 8 बजे चल रही है, साथ में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है स्टेशन से T1 से T2 की ओर। सुबह 8 बजे निकल रही है, ठीक है। 10 बजने पर, सुबह के 10 बजने पर एक दूसरी कार, सुबह के 10 बजने पर एक दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की ओर, स्टेशन T2 से T1 की ओर स्टेशन T2 से T1 की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। स्टेशन T2 से T1 की ओर सुबह 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेगी? दोनों कारें किस समय पर मिलेगी? एक 8 बजे निकल रहा है, दूसरा 10 बजे निकल रहा है। पहला 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है, दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ठीक। तो दोनों को समय कितना लगेगा और कितने घंटे के बाद दोनों आपस में मिलेंगे? चलो और लिखो। दो शहर P और Q, दो शहर P और Q 275 किलोमीटर दूर हैं। दो शहर P और Q 275 किलोमीटर दूर हैं, आपस में 275 किलोमीटर दूर हैं। एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह, एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 10 बजे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 10 बजे P से Q की ओर चलना शुरू करता है। P से Q की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार Q से P की ओर, एक अन्य सवार Q से P की ओर, एक अन्य सवार Q से P की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। उसी दिन दोपहर 12 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? मतलब मिलेंगे, वही बोल रहे हैं। वो किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? टाइम ही पूछ रहा है। पहला 10 बजे निकल रहा है, दूसरा 12 बजे निकल रहा है। पहला 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, दूसरा 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। दोनों के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। तो दोनों कितने बजे आपस में मिलेंगे? बस यही है क्वेश्चन, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर
दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू होती है। स्टेशन दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। जब वे एक दूसरे से मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक यात्रा 160 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तय कर चुकी होती है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक यात्रा तय कर चुकी होती है। तो सी और डी के बीच की दूरी कितनी होगी? वही रेशियो निकालना पता चल जाएगा। सी और डी के बीच की दूरी कितनी होगी? चलो एक क्वेश्चन और। P और Q क्रमशः लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया हूं बेटा? सॉल्यूशन लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया हूं? एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से सामान्य दिशा में चलती है। आंसर कितना है उसका? 60 किलोमीटर। लिखो, क्वेश्चन लिखो। P और Q क्रमशः बिंदु A और B से P और Q क्रमशः बिंदु A और B तक एक ही समय पर A और B तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में P को Q से 15 मिनट अधिक का समय लगता है। यदि यात्रा को तय करने में P को Q से 15 मिनट अधिक का समय लगता है तो A से B की यात्रा की कुल दूरी क्या है? तो A से B की यात्रा की कुल दूरी क्या है? ठीक, चलो यहीं तक रहेगा बेटा। फिर कुछ क्वेश्चन और बचेंगे, कल करेंगे बाकी को। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।